नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात whom we can definitely call the newsmaker of the week, and we are at the beginning of the week and he is already the newsmaker. We have with us in the studio a very special guest, Director General of Goa Police, Alok Kumar ji. Alok Kumar ji, welcome. And it gives me immense pleasure that you arrived in your studio after addressing an all important press conference. We'll go to that press conference, but let me start with a very simple question. आप गोवा में आए, that situation itself was kind of adverse. There were a lot of air of suspicion about Goa police, and you had a huge task in front of us to start with an image makeover and then bring in other aspects of efficiency. How has been these months, and how are you assessing the force now? किसी भी स्टेट पुलिस को हेड करना एक बड़ा ही चैलेंजिंग असाइनमेंट होता है, क्योंकि स्टेट की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सिटीजन्स की हिफाजत तो देखना ही है, एंड फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन जो पुलिस फोर्स से हमेशा ही होती है कि इट विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, इफेक्टिवली एंड जुडिशसली. तो इन सब तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स को काम करना होता है, और उसके मुखिया के तौर पे एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है. इवन दो इट इज़ प्रेस्टिजियस, बट इट कम्स विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. गोवा में जो ये शुरू के मेरे मंथ्स रहे हैं बहुत ही अच्छे रहे हैं. सो फार अभी तक जो मैंने देखा है, गोवा पुलिस का जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है बहुत ही अच्छा है. और जहाँ तक ये अगर हम कहें कि टर्न अराउंड या ये सब चीज़ें, मैं यही हर असाइनमेंट में समझता हूँ कि कीप इट सिंपल. चीज़ों को अगर आप जो आपके सामने जो भी चीज़ें हैं उसके लिए क्या रिस्पांस, बेस्ट रिस्पांस होना चाहिए कानून के दायरे में, क्योंकि पुलिस फोर्स ऐसी होती है उसको अपने हर चीज़ को कानून के दायरे में करना होता है. उसके बियॉन्ड जाके हम नहीं कर सकते. हम किसी प्रिजम्पशन, असम्पशन, इन सब चीज़ों पे काम नहीं करते. फैक्ट्स एंड लॉ, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी पे हमें काम करना होता है, उसी दायरे में काम करना होता है. तो अगर सिंपली आप अगर एज पुलिस फोर्स इफ यू कीप रिस्पॉन्डिंग टू एवरी सिचुएशन ऑन दीज पैरामीटर्स, तो चीज़ें बेहतर चलती हैं. लाइफ बिकम सिंपल एंड देन परसेप्शन, इमेज, एवरीथिंग टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ. So you took over, initially it was a very challenging time for the force. What were your initial priorities and have you succeeded in implementing those priorities? मेरा यहाँ पे देखिए, पुलिस फोर्स में जैसा मैंने बताया कि सेफ्टी, सिक्योरिटी बड़ा पैरामाउंट होता है, साथ में लॉ एंड ऑर्डर. अगर कोई भी सिचुएशन हो उसको कैसे हैंडल करना है. और गोवा वैसे तो छोटा स्टेट है, पर इसकी जो यूनिक अगर हम देखें वो है कि टूरिस्ट फुटफॉल इतना ज़्यादा है, इवेंट्स इतने सारे होते हैं यहाँ पे, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स. इन सब चीज़ों को लेके ये हमेशा ही मतलब न्यूज़ में होता है. सो फ्रॉम जब मैं दिल्ली में भी था तो ये हम लोगों ने महसूस किया है कि गोवा जो है ना, इट पंचेज अबव इट्स वेट. तो क्योंकि बहुत इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी है, गोवा में कुछ भी होता है तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम होता है. तो ये सब चीज़ें हैं. उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स को, चाहे क्राइम का फ्रंट हो, लॉ एंड ऑर्डर का फ्रंट हो, या कोई इवेंट हो, जैसे इफ़ी हुआ, अभी एक्सपोजिशन चल रहा है, अभी क्रिसमस, न्यू ईयर फेस्टिविटीज़ होंगी, तो इन सब चीज़ों को जितने भी हमारे मेन टास्क होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, तो वो एक हमारा इमीडिएट, जिसको टैक्टिकल रिस्पांस कहते हैं, वो हमेशा सही होना चाहिए. उस पर हमारा फोकस था. और फिर लॉन्ग टर्म कुछ स्ट्रेटजिक इश्यूज होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि भाई फ्यूचर रेडी करना है फोर्स को, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, स्किल से एनहांस करने हैं, तो वो सब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होती हैं. तो वो हमने एक वो प्रायोरिटीज डे टू डे बेसिस की, और एक जो स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज होने चाहिए उस पर काम, वो एक लिस्ट बनी हुई है हमारी, और उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें हमने की भी है. So before we move to the press conference, I want to ask, because Chief Minister was here last week, and when I asked him about the police force, he mentioned your name, and he said that जब से DGP साहब आए हैं, उन्होंने बहुत सी नई चीज़ें शुरुआत की है, और आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट्स दिखाई पड़ेंगे. He said that in those many words. ये क्या नई चीज़ें हैं जिनकी रिजल्ट्स हमें दिखाई पड़ेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी होती हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें इतनी मेजरेबल नहीं होती. जैसे एक हमारा जो अभी गोल है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है साइबर क्राइम.
से लोगों को बचाना। साइबर क्राइम एक्चुअली न्यूज़ में इतना आता नहीं है जितना इंसिडेंट्स होता है ना। ये एक मतलब बड़ा, जैसे अगर छोटी चोरी भी हो जाए तो वो आती है, लेकिन साइबर क्राइम कई बार ऐसा भी होता है कि कई लाखों का हुआ है लेकिन वो कहीं पे कुछ आता नहीं है। लेकिन साइबर क्राइम का इंसिडेंट एक मेजर चैलेंज केवल गोवा के लिए नहीं है, बट ओवरऑल आज के सिचुएशन में हर सोसाइटी के लिए है। तो उस पे हमारा फोकस रहा है और उसमें हमने साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है उसको स्ट्रेंथन किया है। हमने साइबर क्राइम की ट्रेनिंग करीब 800 गोवा पुलिस वालों को, जो इंडिया की अपेक्स टास्क फोर्स है जिसको I4C कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर काम करती है, उससे 2 दिन की ट्रेनिंग करवाई है। और उसके अलावा हमने I4C में गोवा का एक पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव भी गोवा गवर्नमेंट के अप्रूवल से रखा है, सो दैट जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम लोग तेज़ी से मिलकर काम कर सकें। इसमें 2 चीज़ों पे हम लोग बेसिकली हमें काम करना होता है। एक तो जो फ्रॉड होता है तो उसमें जो फ्रॉडस्टर है उनको पकड़ना, तो वो हमने पिछले महीनों में कई लोगों को अरेस्ट किया है और जिसके अच्छे नतीजे आए हैं। और दूसरा होता है जो पैसा किसी का चला गया उस पैसे को रोकना कि वो जो फ्रॉडस्टर तक ना पहुंचे, वो बैंक में कहीं पर अगर अकाउंट में पड़ा हुआ है तो उसको रोकना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमने जुलाई से लेके अभी तक जो हम पहले रोकते थे उस पैसे को, दैट वाज अराउंड 7 to 8%, और अभी के महीनों में नाउ इट हैज जंप टू ऑलमोस्ट 30%। सो एंड गोवा जो है नाउ इट इज ऑलमोस्ट इन द टॉप ब्रैकेट इन द कंट्री। शुरू में पंजाब और हरियाणा से हमने बातचीत की क्योंकि उनका अच्छा परफॉर्मेंस था, बट नाउ वी आर अबव एक्चुअली पंजाब एंड हरियाणा इन लास्ट 3-4 months। बेसिकली सर साइबर क्राइम में यही होता है कि स्पेशली सीनियर सिटीजन्स हो या नॉर्मल सिटीजन्स हो, ये होप नहीं रहता कि एक बार पैसा अगर चला जाता है तो ये वापस मिलेगा। जी, तो उसमें अभी जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट हम 30% अमाउंट को रोकने में सक्षम हो गए, जो पहले 7-8% हुआ करता था। तो साइबर क्राइम इज ए लॉन्ग बैटल, ये इसमें तो इस पे कंटिन्यूस हमारी अपनी तैयारियों को मजबूती देना, ये मेरी एक बहुत ही टॉप प्रायोरिटी में से है। दूसरा जो एक मेजर चैलेंज गोवा का है वो है आपका ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, और उसमें स्टेक होल्डर्स कई हैं। साइबर क्राइम में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैंक्स हैं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इस सब तरह के हैं। पर ट्रैफिक एक्सीडेंट में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, PWD है, और सिटीजन सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। तो कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि सिटीजन्स जो कि कहीं गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहे हैं वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और उनकी तरफ से क्या होना चाहिए वो भी एक चीज़ है। बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज भी करती हैं, तो इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। पर इन सारे स्टेक होल्डर्स को लेके क्या हम मतलब एक बहुत पुख्ता रोड सेफ्टी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं गोवा के लिए, सो दैट जो ऑलमोस्ट 300 डेथ्स होती हैं गोवा की सड़कों पे हर साल, उसको हम रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, उस तरह का। तो ये एक विज़न हमारा वहाँ पे भी है, उस पर हमने क्लियर टारगेट्स बनाए। जैसे हमने ट्रैफिक सर्किल में हर एक ट्रैफिक सर्किल का एक सिक्योरिटी प्लान बनाया, रूट सेफ्टी प्लान बनाया, 2025 के लिए अभी तैयार किया है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और एक ट्रैफिक कंजेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर हम लोगों ने शुरू किया है, ट्रैफिक पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर में, और वो आने के लगभग 1 महीने के बाद हमने उसको शुरू किया था, और उसको हम और फर्दर अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर में हम ट्रैफिक कंजेशन मॉनिटर करते हैं, फिर उसके अलावा अगर कोई भी डिस्ट्रेस कॉल है ट्रैफिक से रिलेटेड वो अगर आती है तो वो भी वहाँ से हैंडल करते हैं, और वो 24/7 वो चलता है। हाँ, so I think sir these are 2 aspects I think which are completely connected to the average citizen, जी, general citizen, जी, cyber crime or traffic. So let's come to the elephant in the room and elephant in the room is about what you addressed the press conference few moments ago. पर उसके पहले क्या मैं एक दो चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक चीज़ जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर जो लोग आते हैं तो उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि लाइक मेनी अदर थिंग्स वी आर ऑल्सो मेनी अदर डिपार्टमेंट्स वी आर ऑल्सो बेसिकली प्रोवाइडिंग पुलिसिंग सर्विसेज। ज़्यादातर एस्पेक्ट हमारा पुलिसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने पे सिटीजन्स को, तो उसमें उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है थाने के अंदर में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक तो फीडबैक मैकेनिज्म अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको एक प्लान है, उसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, जिसमें हम QR कोड बेस्ड फीडबैक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो CDAC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है वो उनके साथ मिलके इस पे काम कर रहे हैं, और शायद हम इसको जनवरी के बहुत ही शुरू के दिनों में 2025 के तोहफे के तौर पे सिटीजन्स को देना चाहिए। ग्रेट।
I think so. That's a very, very important, interesting, and I think बहुत crucial announcement. जी So let's come to the case. When the incident happened, जी when you realized that Suleiman Siddiqui has escaped from the lockup, जी were you shocked? Were you angry? Were you frustrated? What was that emotion? I can ask you that today because you are sitting in the studio yes, after देखिए successfully rearresting him. So I'll start with your emotions of that day. आई कैन से आज के आपके इंटरव्यू की टाइमिंग BVS लक्ष्मण की तरह की है क्योंकि अगर ये 2 दिन पहले इंटरव्यू होता तो शायद मैं एक डिफरेंट मेंटल फ्रेम में होता, बिकॉज वी ऑल्सो आर ह्यूमन्स वर्दी पहनी है। पर वो जितने भी आपने इमोशन बताए वो सारे इमोशन थे, पर हमें एक्चुअली इमोशनल ओवरवेल्म होके इमोशनली ओवरवेल्म होके हम लोग कभी भी सही रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। तो हमें अपने पर्सनल इमोशंस को परे रख के जो रिस्पॉन्स है उसको देखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसमें चले जाएंगे तो फिर आगे जो हमारा टारगेट है कि उसको रीअरेस्ट करना है, तो हमारा सारा फोकस इस बीच में, अभी मीडिया में लोगों ने पूछा कि आप लोगों ने बीच में कुछ बोला नहीं पुलिस डिपार्टमेंट ने, तो उसमें फिर मैंने ये किया कि हमारा फोकस जैसे अर्जुन का था मछली की आंख पे, वैसे उसको रीअरेस्ट करने पे था। सो वी टोटली शट डाउन आवर इमोशंस, वी टोटली शट डाउन टू द whatever was being talked about us, ट्विटर पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, प्रिंट मीडिया में क्या, अगर उसको हम देखते तो फिर ये इतनी जल्दी हम ये रीअरेस्ट नहीं कर पाते। सो हमने अपने इमोशन को साइड रख के पहले फोकस किया कि इसको रीअरेस्ट करना है, और उस पर हमारी टीम्स 14 टीम्स कंटिन्यूस काम कर रही थी। सो ओवर दो वी आर साइलेंट बट वी आर वर्किंग डे इन डे आउट, and we were very sure that we will be getting him very early. So were you disappointed that the manner in which it happened? Of course, and we are already working on how we can prevent such thing, क्योंकि हर जितने भी सिस्टम्स है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं चलता है कभी भी। ह्यूमन सिस्टम्स में इम्परफेक्शन होते हैं, कई बार वो प्रोसीजरल इम्परफेक्शन होते हैं और कई बार वो ह्यूमन एलिमेंट के इम्परफेक्शन होते हैं। तो इन दोनों को मिनिमाइज करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। तो वी आर वर्किंग ऑन बोथ दीज एस्पेक्ट्स कि कैसे हम ह्यूमन एलिमेंट्स की तरफ से कभी इस तरह की चीज़ें ना आए उसको कम कर सकें, और जो कहीं प्रोसीजरल इश्यूज हैं उसको भी एड्रेस कर सकें। तो एक इंक्वायरी चल रही है, और उसके अलावा जो स्ट्रेटजिक हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उसमें डेफिनेटली ह्यूमन एलिमेंट भी शामिल है। तो हमेशा हम ये कहें कि आइडियल सिचुएशन को हम इतने दिन में पालेंगे ये नहीं है, पर हमारे एफर्ट्स ऑनेस्ट होने चाहिए, सिंसियर होने चाहिए, सो दैट जो ह्यूमन एलिमेंट्स के इश्यूज हैं वो भी इसमें से जा सके। So I think the first, I would say, shock was the video, the first video. We'll come to the second video later. And one of the best things that I have seen, in spite of the contents of the video, was your response. It was immediate. You put forth your opinion in the public domain, and that controlled lot of things as far as the policing is concerned. The political aspect is different, but as far as the policing is concerned, that was very immediate. What was your response to that beyond it? When you saw the video, were you shocked that a fugitive is releasing a video that is getting completely viral in public domain? आपका response क्या था? ये भी दिखाता है जो इस तरह के वीडियो का आना है कि आजकल की जो पुलिसिंग है वो कितनी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग हो गई है, क्योंकि एक आपका फ्यूजिटिव हो जाता है एंड देन उसके बाद ही इज़ एक्चुअली चैलेंजिंग द सिस्टम कि देखो मैं वहाँ से वीडियो भी रिलीज कर सकता हूँ। तो दैट वाज वन एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे फैक्ट्स मालूम थे एस्केप के, क्योंकि हम लोगों ने जो उस समय तक की इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें क्लियर इंडिकेशन था कि सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेबल का इसके अंदर में हाथ है और कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है उस समय तक की, और इन्वेस्टिगेशन तो अभी भी जारी है, कल को कुछ और भी फैक्ट्स आ सकते हैं। पर मेरा केवल कहना ये है कि उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे तब तक की इन्वेस्टिगेशन मैं बिल्कुल ही कन्विंस था कि इसमें सिर्फ एक सिपाही जिसको हम लोग डिसमिस कर चुके थे, इसके अलावा और किसी का रोल नहीं है। तो मेरा इमीडिएट उस समय फ़र्ज बनता था कि मैं अपने डिपार्टमेंट के अफसरों को प्रोटेक्ट करूं। दे मस्ट बी फील प्रोटेक्टेड कि जब उनका कोई रोल नहीं है तब उनके ऊपर अगर कोई लांछन आता है तो उस लांछन को बड़ा ही असर्टिवली डिसमिस करना चाहिए। दैट वाज द मोटिव बिहाइंड इमीडिएटली रिलीजिंग दैट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प रिस्पॉन्स। यस सर, सीनियर पुलिस ऑफिसर का नाम लिया, एक विधायक का नाम लिया, आपको क्या लगता है कि ये नाम लेने के पीछे उद्देश्य क्या था? इमीडिएट जो उस फ्यूजिटिव का मोटिव था वो तो क्लियरली था कि वो
अटेंशन डिफ्लेक्ट करना चाह रहा था, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहा था, पुलिस के ऊपर तोहमत लगा के पुलिस को डिमोरलाइज करना चाह रहा था। बिकॉज वो पहले भी 3 महीने की मेहनत के बाद हम उसको लाए थे, सो ही न्यू कि गोवा पुलिस इज केपेबल ऑफ अरेस्टिंग एंड री अरेस्टिंग हिम। तो उसका तो मोटिव ये था, पर इसके पीछे और भी अगर कुछ चीज़ें हैं तो उसको हम अब इन्वेस्टिगेट करेंगे उस वीडियो को। अब तो हमारे पास वो है, सुलेमान भी है, सो विल नो कि कैसे बना है, किस मकसद से, और क्या मकसद था, क्या एकमात्र वही मकसद जो हमें दिखाई दे रहा था उस समय, या इसके पीछे और भी कुछ कंसील्ड चीज़ है? सर और भी कुछ कंसील्ड चीजें हैं, उनमें से एक चीज जो है वो है राजनीति, और जो राजनीतिक बवंडर उठा उस वीडियो के वजह से। आपको लगता है कि ये केस इतना पेचीदा बन गया था कि इसके इर्द गिर्द राजनेता और राजनीति इतना काइंड ऑफ अ साइक्लोन हो गया पिछले पूरे हफ्ते में, तो राजनीति का भी असर इस केस पे पड़ा है? देखिए, एज पुलिस एजेंसी और एज हेड ऑफ पुलिस फोर्स जो कुछ कहा जा रहा है राजनीति के क्षेत्र में, उसको ध्यान रख के मैं पुलिसिंग नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो क्योंकि वहाँ पे हमारी अकाउंटेबिलिटी कानून के प्रति है ना। तो अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आता है तो इसलिए हम लोग उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि एक फ्यूजिटिव है, भागा हुआ है, उसको दोबारा पकड़ के लाना है, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन उसकी करनी है। अगर उस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान क्या निकल के आता है उस पर एक्शन लेना है और कानून के दायरे में लेना है। इसलिए केवल जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं उसके आधार पे अगर हम पुलिसिंग करेंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू पुलिस एक्चुअली। क्योंकि इस मामले में सर हमने एक चीज देखी कि सिर्फ पुलिस पर आरोप नहीं लग रहे थे, गृह मंत्री पर भी आरोप लग रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली द कॉम्पिटेंस ऑफ पुलिस फोर्स दैट वॉज बीइंग क्वेश्चन्ड, इट वॉज ऑल्सो द कॉम्पिटेंस ऑफ द होम मिनिस्टर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट एंड हाउ डू यू डिफेंड इट? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो तो इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि जो एक इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट में एक ह्यूमन एलिमेंट था। उस ह्यूमन एलिमेंट में हमारा एक सिपाही इन्वॉल्व था, ही फेल्ड अस, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरे डिपार्टमेंट ने हमें फेल किया, सिस्टम फेल नहीं हुआ, सिस्टम नहीं फेल किया। मेरा ये समझना जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में कई बार ये सब चीज़ें, ये एनालिसिस नहीं होती है, उसके और भी कोई मोटिव हो सकते हैं। पर हमें तो मालूम है कि हमारे एक सिपाही ने हमारे साथ ऐसा किया है, तो अभी उस सिपाही से डील करना है। पर आगे से कहीं पे और किसी थाने में ना हो, किसी और लॉकअप में ऐसी घटना ना हो, उसको हम कैसे रोकें? हमारा फोकस तो उसके ऊपर में है। सो विल डू आवर जॉब टू मेक गोवा सेफ एंड सिक्योर। एक बात है कि द रीअरेस्ट नाउ, बिकॉज वी आर मीडिया, वी आर वेरी क्लोजली इंटरेक्टिंग विद द पुलिस फोर्स ऑन डे टू डे बेसिस। पिछले 7 दिन में हमने पुलिस फोर्स को जिस तरह से काम करते देखा है, मुझे लगता है कि पिछले 8-10 सालों में हमने नहीं देखा था। हाउ वर दिस 7 days? आई वॉज ओनली वरिड कि हमें मुझे पता था कि हम उसको पकड़ेंगे जल्दी। मेहनत जितनी हो रही उसमें उसका बचना मुश्किल था, और जैसे बोलते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, सो वो आज साबित हुआ है। बट ऐसा नहीं था कि चिंताएं नहीं थी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ओवर वरी ऑल्सो, यू नो, इट डज नॉट लीड टू एनीवेयर। सो मैंने अब तो 28 साल की नौकरी मेरी हो गई है, एंड आई हैव ऑलवेज सीन दैट इफ यू आर ऑन द जॉब ऑनेस्टली देन नथिंग कैन स्टॉप यू। सो एक ईगो इशू भी बन गया था, अरेस्ट करना है। नहीं, मतलब ईगो तो अलग है, पर कानून के लिए भी तो जरूरी है कि उसको दोबारा पकड़ा जाए। जिसने कानून को धता बताई है उसको तो दोबारा कानून के दायरे में लाना होगा खींच कर। तो वो था ईगो, तो बहुत प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया था। प्रतिष्ठा पर्सनल नहीं, प्रतिष्ठा डिपार्टमेंट की, यस, डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा दांव पे थी। और अच्छा हुआ कि हम बहुत जल्दी उसमें सफल हुए। जो हमारे प्रयास थे, सिंसियर प्रयास थे, उसमें उसको सफलता भी जल्दी मिली। सर कैसे हुआ ये अरेस्ट? क्योंकि जनता आई थिंक आज ये जानना चाहती है कि ये ऑपरेशन सुलेमान कैसे हुआ। हम तो पुलिस में रोज ही ऑपरेशन करते हैं, सबको इतनी आईबॉल्स नहीं मिलते। हाँ। पर ये चूंकि जिस बैकड्रॉप में ये घटना घटी, इस वजह से ये इतना बड़ा इश्यू बना, और सेंसिटिव इश्यू था, सीरियस इश्यू था। और इसके पीछे पहले जो ये व्यक्ति सुलेमान है, इसने इतना शातिर है, ही वेंट टू कर्नाटका साइड, एंड वहाँ कर्नाटका में, फिर वहाँ हुबली, फिर कारवार। सो बट वी आर वेरी हॉट ऑन हिज ट्रेल।
तो वो हमसे थोड़ा ही आगे था, ये हमें पता था, और हमें पता था कि बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब हम उसके आगे हो जाएंगे। तो वो फिर कर्नाटका में 2-3 जगह उसने बदली, देन ही वेंट टू मुंबई, एंड जो पिछले 3 महीने हमने अगस्त से नवंबर तक उस पर काम किया था, सो वी न्यू मेनी ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो किस तरीके से काम करता है, एंड कनेक्शन ऑल्सो। सो उसके वजह से दोस्त थी, वो जो मेहनत थी हमारी 3 महीने की, वो बहुत अभी काम आई, एंड इट्स एक्चुअली शॉर्टेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। फिर केरला तक कैसे पहुंचे? अब ये सारी बातें तो सर ये ऐसी बातें हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसी बातें बताइए जिसका केस पर असर पड़ेगा, बट ऐसी बातें कि ये डायरेक्शन कैसे हो? जैसे मैंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे क्लूज थे जिस पे हम काम कर रहे थे, और उसमें उसके जानने वाले लोग कौन कौन है, टेक्निकल सर्विलांस भी कंटिन्यूस काम कर रही थी, तो उससे भी बहुत सारे क्लूज हमें मिल रहे थे। और जितनी मेहनत आपको लगता होगा कि 9 दिन में हमने की है, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत एक्चुअली डिपार्टमेंट ने इस केस में किया है। बहुत सारा जितना मीडिया को दिख रही थी उससे बहुत ज़्यादा मेहनत इस केस में हुई है। सो द ओनली थिंग आई विल से कि वो फिर बेंगलोर से बॉम्बे से फिर केरला ये कहानी पहुँची, एंड केरला में वी फाइनली मतलब ओवर टुक हिम। ये जो रेस चल रही थी, जो चेज चल रहा था, उसमें वी गॉट अहेड। सो पूरा मतलब आधा भारत दर्शन हो गया। सो वन थिंग, द सेकेंड वीडियो नाउ सेकेंड वीडियो हैज आल्सो बिकम अ ह्यूज कंट्रोवर्सी। ये दूसरे वीडियो को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने सीधा विपक्ष पे आरोप करना शुरू कर दिया है। विपक्ष बोल रहा है कि पुलिस ने कस्टडी में लेके ये वीडियो जबरदस्ती बनाया हुआ है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? नहीं, अभी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसमें कोई जबरदस्ती हमने नहीं की है, और इसको फिर भी जो कह रहा है उसको बिना जांच किए हुए हम किसी चीज़ को सत्यता का जामा नहीं पहना सकते। तो पहले हम उसको देखेंगे, वो जो कह रहा है उसमें क्या है, सच है क्या झूठ है, एंड अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड अहेड। नथिंग विच इज हैविंग जो जिसका एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, उस चीज़ के बारे में पहले से हम कुछ नहीं। ये अभी जैसे उसने पहले एक बयान दिया, अब फिर इसने एक बयान दिया है। सो फॉर अस दैट वाज आल्सो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, दिस इज आल्सो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद हम उस पर करेंगे। अभी मैं कहूँ कि नहीं, पहले जो बोला था वो सब झूठ था, अभी जो बोल रहा है ये सारा सच है, एज पुलिस एजेंसी वी डोंट वर्क लाइक दैट। यस, तो आप एक चीज तो आप अभी क्लियर कर रहे हैं कि जितना वेटेज आप उसके पहले बयान को दे रहे थे, उतना ही वेटेज आप उसके दूसरे बयान को दे रहे हैं, ना कम ना ज्यादा। हाँ, ना कम ना ज़्यादा। ऑफ कोर्स, मतलब जब तक हमारे क्योंकि पहले बयान का भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, उसमें मुझे ये जरूर मालूम था जब उसने ये कहा कि 12 पुलिस वालों ने मुझे एस्कॉर्ट करके लाया, तब एंड आई डोंट नो हाउ पीपल कुड इवन गिव क्रेडेंस टू दैट। सो दैट वाज शॉकिंग डेफिनेटली। मतलब हमारे सिपाही ने जो किया वो तो अलग किया, पर उस स्टेटमेंट को इवन क्रेडेंस देना ये मतलब शॉकिंग था, क्योंकि वो तो हमें इन्वेस्टिगेशन मालूम था कि ये तो 100% झूठ है ना। और बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमारे सामने आ चुकी है जो उस वीडियो के बारे में जो हमें मालूम है जो सच नहीं है। अभी इस वीडियो को भी देखेंगे, तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें सच है झूठ है क्या है, पर डेफिनेटली विल गो एंड लुक इनटू इट कि कैसे हुआ है, ये वीडियो कैसे बना, वो वीडियो कैसे बना, वीडियो कैसे बना, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो वो उसमें भी देखेंगे ये कैसे बना, क्यों कैसे पहुँचा हम तक, देखेंगे। सर दूसरी चीज जो है, जस्ट बिफोर वी मूव ऑन टू द अदर टॉपिक्स, आप ये क्लियर कह रहे हैं कि ये वीडियो आपके कस्टडी में नहीं बना, ये दूसरा वाला वीडियो अभी हमें देखो, अभी तो ये गोवा जस्ट जब तक मैंने पीसी की है, हाँ। तब तक वो अभी पहुंचा नहीं था, अभी जर्नी में ही था, तो अभी इसलिए उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन तो अभी होगी, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो डेफिनेटली उसमें जो चीज़ें सामने आएंगी वो आपको हम शेयर करेंगे। सर हाउ डिफिकल्ट इज पुलिसिंग इन गोवा? यू हैव डन इट इन दिल्ली, बट एज यू राइटली सेड, गोवा में ये जो वीडियो वायरल होना, उसके इर्द गिर्द राजनीति शुरू होना, इट बिकम्स अ हॉट पोटैटो मेनी ऑफ द टाइम। सो हाउ डिफिकल्ट इज पुलिसिंग हियर? मेरे हिसाब से कोई भी सिचुएशन या कोई भी असाइनमेंट या कोई भी सर्कमस्टांसेज अपने आप में उसको ये कहना कि डिफ़िकल्ट है, सिंपल है, हमारा रिस्पॉन्स जो है वो सब ये तय करता है कि आप मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशनल एंड आपके इफ़र्ट के लेवल पे। अगर आप, जैसे मैंने कहा कि अगर चीज़ों को सिंपली देखते हैं कि ये क्या सिचुएशन है, इसमें हमें क्या रिस्पॉन्ड करना है, कोई कुछ भी बोल सकता है, पर अगर आप
आपका कंडक्ट रूल कहता है कि भाई आपको रेस्पॉन्ड नहीं करना है उसमें, तो विल नॉट रेस्पॉन्ड इट एंड देन इट इज़ ओवर। सो हम अभी मतलब उसी तरह से पुलिसिंग कर रहे हैं। हमारा केवल ध्यान इस पे है कि गोवा में सिटीजन्स को, टूरिस्ट्स को जो यहाँ पे आते हैं और जितने भी लोग यहाँ पे हैं गोवा में, उन सबको बेहतर पुलिसिंग कैसे दे सकें, दैट इज़ द वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ पुलिस। Sir, are you also worried because of late we have seen, at least in last 1 year or so, that many policemen have been found involved in serious crimes, major crimes, different kinds of major crimes. Are you worried regarding the kind of intake that has come into the force? नहीं, हम इनटेक के ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। ये जो इश्यूज है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, पर पुलिस की विजिबिलिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि पुलिस तो कानून की प्रोटेक्टर है, तो वहाँ पे इवन मिनिस्कल अगर जो कहते हैं जो रास्ते से भटकना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और एक्चुअली पुलिस इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट विच इज ऑल वेरी सीवियर ऑन एनी काइंड ऑफ मिसकंडक्ट। जहाँ हमारे यहाँ तो ज़रा भी कुछ अगर होगा तो उसको तुरंत डिसिप्लिन का अगर ब्रीच होता है या मिसकंडक्ट किसी भी या मिसचीफ किसी तरह का होता है तो उसको तुरंत एड्रेस किया जाता है, सस्पेंशन होगा, डिसमिसल होगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होगी। तो हम अगर देखें, अभी तो मुझे मतलब ऑफ हैंड मेरे पास डेटा नहीं है, पर अगर हम देखें तो हर पुलिस डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली इन चीज़ों को नज़रअंदाज कभी नहीं करता, देखता चलता है। और वो पैटर्न अगर हम देखेंगे कि किस साल में कितना एक्शन हुआ है, मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी, कितना पनिशमेंट कितना मिला है, तो उसमें कोई मेजर उछाल नहीं आया है। पर कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो जिसमें लगता है कि कुछ ज़्यादा हो गया। जैसे हमारे एक कांस्टेबल ने एक एएसआई के साथ बदतमीजी की थी, जब मैं आया था, नया नया ही था, बट वी टुक इट एक्सट्रीमली सीरियसली एंड वी दैट कांस्टेबल हैज बीन डिसमिस्ड ऑलरेडी आफ्टर अ वेरी स्विफ्ट इंक्वायरी। उसी तरह से जब ये केस हुआ तो द काइंड ऑफ बिहेवियर वाज अमित नायक जो IR बटालियन का कांस्टेबल है, सो इसमें इमीडिएट डिसमिसल इट डिमांडेड, सो दैट द मैसेज गोज दैट इस तरह की चीज़ें बिल्कुल विल नॉट बी टॉलरेटेड एट एनी कॉस्ट। तो ये जैसा मैंने बताया कि ह्यूमन एलिमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसको सही रास्ते पे रखना हर संस्था का दायित्व भी है और चुनौती भी होती है। और उसके ऊपर में मेंटल रेजिलियंस एक मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर मेंटल रेजिलियंस नहीं होता है इंसान का तो वो अपने जो चार्टर है उससे बाहर चला जाता है। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और इसके ऊपर ये आज ही जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके साथ मिलके हम लोगों ने एक लंबा वो तय किया है। तो उसमें मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि जब हम कहते हैं मेंटल इश्यू है तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि कोई आपके साथ कोई ऐसा डिजॉर्डर हो, तभी अगर आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी कम है तो उसको भी असेस करना, उसमें दैट इज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। सो देयर आर टू क्रिटिसिज्म। वन क्रिटिसिज्म जो इस केस में जो बाकी दो एक्यूज्ड है, द कांस्टेबल और द एक्म्प्लिस, उनको जो बेल मिला है उस पर हो रहा है कि इनको आसानी से बेल कैसे मिला। नहीं, देखिए इसमें जैसा पुलिस हमेशा एक अकेली संस्था नहीं है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ठीक है, और उसमें और हम जैसे हमने हमेशा होता है कानून के दायरे में रख के काम करते हैं। तो उसका जब कोई किसी का कोई कंडक्ट होता है तो उस पर कौन से सेक्शन लगेंगे, कौन से ऑफेंसेज अट्रैक्ट करते हैं, वो बड़ा डिफाइंड है BNS में, BNSS में, ये तमाम चीज़ों में। तो उसको उसी हिसाब से जो उसका कंडक्ट था उसके हिसाब से वो सेक्शन अप्लाई किए गए थे और वो उन सेक्शन के अंदर में जो है उसको कोर्ट ने समझा कि इसमें शायद जमानत उचित है तो कोर्ट ने उसको जमानत दी। तो इसलिए ये कहना कि इसमें कोई पुलिस का पुलिस वाज नॉट सॉफ्ट। वी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड कि इसमें कौन से सेक्शन लगने चाहिए एंड वी डिबेटेड अगेन टुडे कि अब जो है क्या सेक्शन और लग सकता है, पर वो उसके हम बियॉन्ड नहीं जा सकते, जो कानून की किताब में लिखा हुआ है उसके हम बियॉन्ड नहीं जा सकते। सर, लास्ट टू क्वेश्चंस। वन इज द डिटेक्शन रेट ऑफ गोवा पुलिस इज एक्सीलेंट, द कन्विक्शन रेट इज नॉट सो सेटिस्फैक्टरी। डू यू थिंक देयर नीड्स टू बी वेरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फॉर द कन्विक्शन रेट टू गो अप? यस, जब मैंने पहली क्राइम रिव्यू मीटिंग ली थी उस समय भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि कन्विक्शन रेट और बेटर कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
और उसके लिए प्रोसिक्यूशन के साथ मिलके एक जो है कहाँ पे इश्यूज आते हैं, कन्विक्शन क्यों नहीं होते हैं, उसके लिए एक कमेटी है और उसकी रेगुलर बैठक हो रही है और उस कमेटी वो एग्जामिन करते हैं कि हमारा कन्विक्शन रेट और फर्दर कैसे इम्प्रूव हो सकता है, जो एक्विटल्स होते हैं उसमें कारण क्या है, और वो फिर हम जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनके संज्ञान में लाया जाता है, उनके साथ वर्कशॉप उनकी होती है और फिर उनको हम बताते हैं। तो पर ये इसमें ओवरनाइट चेंजेज होने मुश्किल होते हैं, इंक्रीमेंटल चेंजेस दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, पर डेफिनेटली ये हमारे एक प्रायोरिटी एरियाज में से है, ऑपरेशनल प्रायोरिटी एरिया जो है उसमें ये भी है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन, बिकॉज वी आर सिटिंग इन अ फेस्टिव सीजन, टूरिस्ट की एक कंप्लेन रहती है कि गोवा पुलिस बहुत परेशान करती है। आपको आने के बाद वही फील हुआ है कि रोड पे जो पुलिसिंग होता है बाकी स्टेट्स में हमने देखा है कि जरा अलग टाइप से होता है, गोवा में अलग टाइप से होता है। डू यू थिंक देयर नीड्स टू बी सम चेंज इन द वेज दैट पुलिसिंग इज डन? दो चीज़ें हम इसमें कर रहे हैं, जो टूरिस्ट्स की को परेशानी कम हो और बिला वजह उनको परेशान न किया जाए। अगर कोई वजह है तो ऑफकोर्स उनको रोकेंगे, कोई ऐसा विजिबल वायलेशन है या कोई और चीज़ कर रहे हैं, जैसे कई स्टंट्स के वीडियोज बहुत आते हैं आप देखते हैं, तो कई जगहों पे तो सख्ती भी जरूरी होती है कि कोई स्टंटबाजी करे, कोई बीच पे ही व्हीकल लेकर चला जाए, इन सब चीज़ों को रोकना जरूरी है। ये वीडियोज या फोटो आते हैं हम लोगों के पास, हम इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। पर बिला वजह अगर किसी को परेशान करना है, इसमें दो काम हम लोग कर रहे हैं। एक तो हम डेली हम लोग एनालिसिस ये करते हैं कि टूरिस्ट व्हीकल्स, रेंट बाइक, रेंट कार का क्या प्रोसिक्यूशन हो रहा है। हालांकि रेंट कार एंड रेंट बाइक के खिलाफ भी बहुत सिटीजन्स की परेशानियां रहती हैं कि उनको टोपोग्राफी मालूम नहीं होता है, इस वजह से कई बार वायलेशन भी होते हैं और कई बार रेकलेसनेस की भी चीज़ें आती हैं, तो वो भी है। पर हम लोग उसको किस व्हीकल को, गोवा व्हीकल्स कितनी प्रोसिक्यूट होती है, गोवा के बाहर की व्हीकल्स, क्योंकि गोवा के बाहर का अगर महाराष्ट्र कर्नाटका का व्यक्ति आया तो मोस्टली वी प्रिज्यूम दैट ही विल बी ए टूरिस्ट इन गोवा, और अगर टूरिस्ट नहीं भी है तो विजिटर तो है ही वो, मतलब अगर अपने काम भी से भी है तो विजिटर है। तो वैसे लोगों के कितने हम कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग लास्ट 5 months नाउ अर्लियर रेशियो वाज ऑलमोस्ट 50-50%. Now it has come down to 25%. Like if 4 Goa vehicles are being challaned, then 1 vehicle from outside is being challaned. It's not, उसमें ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि अब हम उसको वायलेशन को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये है कि जब तक विजिबल वायलेशन नहीं है तो आप नहीं रोकेंगे। हाँ, तो ये हमारा है, लेकिन इसके साथ बॉडी वॉर्न कैमरा का लगाना जरूरी किया गया है ताकि हम देख सके कि कहीं पे बिला वजह परेशानी नहीं हुई। हाँ, पर इससे भी आगे जाके जो जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो अभी हम लागू नहीं कर पाए हैं लेकिन उम्मीद है जल्दी लागू करेंगे, वो है कि हम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन लाना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को एक दफ़ा कभी रोक के उसके कागज़ वागज चेक हो गए तो फिर आगे क्या कोई उसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिससे पता चल जाए अगले नाके को इनको नहीं रोकना है। इसके ऊपर काम चल रहा है। जो हमने हैकाथन किया था बिट्स पिलानी के साथ, उसमें एक हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी थी और उसके ऊपर वो बिट्स पिलानी के बच्चे काम कर रहे हैं, तो शायद इसको हम जल्दी इस टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशन को लेके आ जाएंगे और फिर शायद ये शिकायत और भी कम हो जाएगी। सर, आई एम रियली थैंकफुल बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ डे इट वाज टुडे एंड स्टिल you agreed to our request and you came here. You gave so many details to us. You did also withheld some details because I think they are important as far as the case is concerned. However, sir, I know the schedule today and yet you managed to take the time out for us, come here and speak to us and the entire Goan audience. Pleasure talking to you, sir. Thank you so much. Thank you. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नाका. हा, आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.